जालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीकृदीनतारणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। My humble Dandavat Pranam to all. This is an humble service for the satisfaction of Sri Guru Gaurang Gandharvika Gopijan Vallabhji and my spiritual master Srila Bhakti Nishkam Shanta Maharaj. As per the order of my spiritual master Srila Bhakti Nishkam Shanta Maharaj, I am going to read today Shri teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu, because the Gaur Purnima festival is coming and we should remember on this festival Shri Gaurachandra Mahaprabhu, and this service is only for my purification and no other motive is there. Hare Krishna. First of all, I will try to do some kirtan, then we'll read. हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम छोटा सा हम लोग कीर्तन करेंगे आज, एकादशी है ना, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। क्या है? हाँ सुनीला दीदी, मैं ना पारुल के आई हूँ ना। ओके नाइस। उसका बर्थडे था। अच्छा। अभी मैं उसकी लॉबी में बैठी हूँ, लॉबी के बगल में कीर्तन हो रहा है। सुबह के मंदिर भी बन गया, मंदिर भी दर्शन करके एक समय लॉबी में बैठ के कीर्तन सुनते सुनते माला कर रही हूँ। बहुत अच्छा। फिर मैंने कहा अच्छा, मुझे देखा ध्यान आया ये भी चल रहा होगा। चलिए ठीक है, हम लोग करते हैं छोटा सा, फिर इसके बाद रीडिंग करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम राघव रक्षामां, राम राघव रक्षामां, कृष्ण केशव पाहि मां, राम राघव कृष्ण केशव पाहि मां। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधे रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय
गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांग जय गौर हरि निताई गौरांग जय गौर हरि जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि गौरा 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 गौर हरि गौरा 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 गौर हरि कलियुग पावन गौर हरि पतित पावन गौर हरि कलियुग पावन गौर हरि पतित पावन गौर हरि गौरा 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 गौर हरि जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्री श्री गुरु गौरांगन गोपीचंद बल्लभ जीव की जय। जय श्री श्री बलदेव बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ जीव की जय। जय जय श्री गौर निताई की जय। जय श्री मथुरा वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधा कुंज श्याम कुंज जी की जय। श्री नवदीप धाम की जय। श्री बरसाने धाम की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। जय श्री गिरी गोवर्धन की जय। जय गंगा माई जमुना माई की जय। जय श्री समस्त साधु गुरु वैष्णव की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। श्री आचार्य जी महाराज की जय। जय श्री भक्ति निष्कम शांति महाराज की जय। जय श्री चैतन्य सरस्वती इंस्टीट्यूट की जय। जय श्री प्रिंसटन भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट की जय। जय श्री चैतन्य सरस्वती मठ की जय। जय समस्त उपस्थित भक्तवृंद की जय। जय जय गुरुदेव हरि बोल। अब हम लोग जो है आज वो पढ़ते हैं चैतन्य महाप्रभु का। एक्चुअली वो आ रहा है ना पूर्णिमा, उनका चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था पूर्णिमा पे ना, और उस दिन आपके कहना चाहिए उसका भी जन्म हुआ था आई थिंक। बहुत अच्छा। कल तो उसका बर्थडे है ना, तो उसका 5वां जन्मदिन करा था डेट के अनुसार 9 मार्च। अच्छा 9 मार्च का, राइट। अभी से छोटी होली पे है। अच्छा चलिए ठीक है, कोई नहीं, हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा है। हाँ। एक्चुअली श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो इसमें बताया गया प्रीफेस में, मैं इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट भी करती चलूँगी साथ साथ। इसमें बताया कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य प्रेजेंटेड हियर एंड द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्ण एंड भगवद गीता। मतलब कि जो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो अपनी शिक्षाएं दी है ना, वो सारी की सारी एक तरीके से जो भगवान ने भगवद गीता में दी, भगवान कृष्ण ने, वो सब सिमिलर है, मतलब एक ही है, कोई उसमें अंतर नहीं, ऐसा बताया है। अब केवल अंतर क्या है कि जो भगवद गीता की जो टीचिंग्स हैं वो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उसको प्रैक्टिकली डिमोन्स्ट्रेट किया है, बस अंतर इतना है। कृष्ण भगवान ने जो शिक्षाएं दी हैं, मतलब जो इंस्ट्रक्शन दी ना अर्जुन को, वो सारी टीचिंग्स वो प्रैक्टिकली चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन काल में उसको डिमोन्स्ट्रेट किया अपनी टीचिंग्स के माध्यम से, ऐसा इसमें बताया। लॉर्ड कृष्णा's अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन इन भगवद गीता इज दैट एवरीवन शुड सरेंडर अनटू हिम, लॉर्ड कृष्णा। Krishna promised to take immediate charge of such a surrendered soul. The Lord, the Supreme Personality of Godhead, is already in charge of maintenance of this creation by virtue of his plenary expansion, Shri Vishnu. But
दिस मेंटेनेंस इज़ नॉट डायरेक्ट। अब यहाँ बता रहे हैं कि भगवान की जो कृष्ण भगवान की श्रीमद् भगवद गीता हम लोगों ने पढ़ी है, तो उसमें बताते हैं कि जो लास्ट उनकी इंस्ट्रक्शन जो थी वो क्या थी, सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मतलब कि तुम अपने सारे प्रकार के जो दिमाग में तुम्हारे द्वंद्व चल रहे हैं ना, तुम इधर जाना है, उधर जाना है, उस तीर्थ में जाना है, उस मंदिर में जाना है, उस साधु के पास जाना है, उस संत के पास जाना है, उसके दर्शन करना है, और मैं क्या विधि से पूजा करूं, मैं जप करूं, तप करूं, मैं व्रत करूं, मैं क्या करूं, तीर्थ की परिक्रमा करूं, क्या करूं, ये सारी चीज़ें मन में द्वंद्व चलता रहता है ना, जो सिंसियर होता है उसके। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम सारे द्वंद्व यानी कि सब सर्वधर्म परित्याजी, मन में आपकी जितना मेंटल कॉन्कॉक्शन है वो सबको छोड़ करके एक जस्ट मुझे सरेंडर करो, मतलब मुझे कहना चाहिए शरणागत मेरे हो जाओ। तो भगवान आगे श्लोक में नेक्स्ट लाइन में क्या कहते हैं, सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मतलब मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, है ना, ऐसा बोलते हैं ना भगवान। अब यहाँ बता रहे भगवान तो पहले से ही हमारे सभी संसार के मेंटेनेंस में लगे हुए हैं। भगवान क्या क्रिएशन है, वो अपने हमारा सबका पालन करते हैं, सारी कहना चाहिए अपनी सृष्टि को देखते हैं, पालन करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। किस फॉर्म में, भगवान के प्लेनरी एक्सपेंशन के फॉर्म में। उसे कहते हैं क्षीरोदकशायी विष्णु। लेकिन ये जो मेंटेनेंस होता है वो डायरेक्ट नहीं होता, मतलब इनडायरेक्ट फॉर्म में, क्योंकि भगवान जो है, भगवान अपना प्लेनरी एक्सपेंशन किया उन्होंने, क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में हमारा सबका जीवों का मेंटेन कर रहे हैं हमको। हमारे जैसे कि आपके अंदर, आप ये सोचिए आपने कुछ खाया, आप जो है कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन्स हैं, सभी कुछ एक साथ खाते समय खा लेते हो ना, कभी ब्रेकफास्ट में, कभी खाने में। लेकिन अब आप सोचिए अगर आप बाहर केमिकल रिएक्शन करते हो लेबोरेटरी में, तो आपको फैट में सॉल्वेंट डिफरेंट डालना पड़ेगा फैट को डिसॉल्व करने के लिए, राइट। विटामिन्स अगर आपको उसके सिंथेसाइज विटामिन्स को आप टेस्ट कर रहे हो या एनालाइज कर रहे हो, तो उसके लिए अलग सॉल्वेंट होता है ना, इनऑर्गेनिक के लिए अलग, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए अलग, इस तरीके से। तो आप सेपरेट करते हो कैसे, अपने ऑब्जर्वेशन में, है ना, परफेक्टली कि रिजल्ट सही आए। लेकिन अब आप सोचो हमारी बॉडी के अंदर हम जो मन करता है, टेस्ट लगता है, हमको खा लेते हैं। लेकिन कौन है ऐसा जो हमारी बॉडी में उसको कौन ये चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है और मेंटेन कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है कि फैट को डिजॉल्वेंट कौन सा जरूर चाहिए, सॉल्वेंट क्या चाहिए, या विटामिन को सॉल्वेंट कितना चाहिए, या क्या हमारी बॉडी में किस तरीके से डिज़ोल्व हो रहा है और उसकी प्रोसेस क्या हो रहा है, कैसे वो खाना जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में पूरी बॉडी में एनर्जी हमारे को देता है, कैसे ब्लड बनता है, वो सब हमको नहीं पता है ना, हमारी अननोइंग, मतलब हम लोग जानते नहीं हैं, लेकिन वो सब काम चल रहा है, ठीक है। तो कौन कर रहा है, वो हमारे अंदर बैठे परमात्मा यानी क्षीरोदकशायी विष्णु, वो हमारे हृदय में बैठे, हर जीव के हृदय में बैठे हुए वो सारा ये सब चीज़ों को डायरेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ये हमको समझना है। तो however when the Lord says that he takes charge of his pure devotee, he actually takes direct to his charge, यानी कि भगवान क्या कह रहे हैं, जब भगवान भक्तों से जब प्रॉमिस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे सारे पापों को ख़त्म कर दूंगा, है ना, अहम तुम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मतलब मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो वास्तव में जब भगवान ऐसा कह रहे हैं, दैट मीन भगवान डायरेक्टली हमसे कह रहे हैं और डायरेक्टली हमारा चार्ज लेने को तैयार है। A pure devotee is a soul who is forever surrendered to the Lord, just as a child is surrendered to his parents or an animal to its master। यानी कि यहाँ बता रहे हैं कि जो एक शुद्ध भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त का मतलब जो भगवान पे पूरी तरह से डिपेंड होते हैं, पूरी तरह से भगवान पे उन्हें विश्वास होता है, तो वो अब भगवान पे शरणागत होता है। किस तरह से, जैसे कि एक छोटा बच्चा अपने माता पिता पे निर्भर होता है, और एक छोटा सा एक कोई पेट आपने देखा होगा अपने घर में रखा है, उसको आप खाने को दोगे तो खा लेगा, बांध के एक तरफ रख दोगे तो बंधा रहेगा। ठीक वैसे ही एक एनिमल का, जो एक जानवर का जो मास्टर यानी कि जो उसका मालिक होता है, उसके अनुसार उसकी तरह से जो एक भक्त हैं, शुद्ध भक्त, वो भगवान के प्रति शरणागत होते हैं कि जो जैसा तुम करोगे वैसा मुझे मंजूर है। इन द सरेंडरिंग प्रोसेस वन शुड एक्सेप्ट थिंग्स फेवरेबल फॉर डिस्चार्जिंग डिवोशनल सर्विस। अब यहाँ पे बता रहे हैं 6 लिम्स ऑफ शरणागति, जो कि हमें भक्ति विनोद ठाकुर ने दिए हैं, आई थिंक उनकी उसमें हमने पढ़े हैं शरणागत में, आई थिंक कि 6 लिम्स ऑफ शरणागति क्या है। सबसे फर्स्ट है कि एक्सेप्ट फेवरेबल फॉर डिस्चार्जिंग डिवोशनल सर्विस, यानी कि जो भक्ति में जो चीज़ें सहायक हैं उसी को हमें केवल स्वीकार करना है ना। सेकंड नंबर रिजेक्ट थिंग्स अनफेवरेबल, यानी कि जो भक्ति में सहायक नहीं है उस चीज़ को हमें छोड़ देना
ये तो हमको आइडेंटिफाई करना है कौन चीज़ हमारी भक्ति में बाधक बनती है या फिर हमें भक्ति में डिस्टर्बेंस करती है, और कौन सी चीज़ हमारी भक्ति में सहायक और हेल्प करती है ना। नंबर 3, बिलीव फर्मली इन द लॉर्ड्स प्रोटेक्शन, और ये विश्वास रखना है कि भगवान हमारी हमेशा जरूर रक्षा करेंगे। नंबर 3 हो गया। नंबर 4, फील एक्सक्लूसिवली डिपेंड ऑन द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, और भगवान पे पूरी तरह से विश्वास रखना कि भगवान जो है मेरे हैं, वो मेरे पे दया करेंगे। एक तरह से उनको, उनकी गार्जियनशिप को, सुप्रीम गार्जियन है भगवान मेरे, ऐसा स्वीकार करना। हैव नो इंटरेस्ट सेपरेट फ्रॉम इंटरेस्ट ऑफ द लॉर्ड, और अपने अंदर कोई भी ऐसी इच्छा नहीं रखना जो कि भगवान की इच्छा से अलग हो। एंड नंबर 6, ऑलवेज फील वन सेल्फ मीक एंड हम्बल, हमेशा अपने आप को ये महसूस करना कि मैं सबसे ज़्यादा, मैं कुछ नहीं हूँ, है ना, मैं कुछ नहीं हूँ, और अपने आप को बहुत ही जैसे कहते हैं ना हम्बल बनाना, और दैन्य भाव, दीन, और अपने को एकदम दीन, और कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, इस तरह से अपने अंदर फीलिंग को डेवलप करना। ये 6 लिम्स ऑफ शरणागति है। आगे बता रहे हैं, द लॉर्ड डिमांड दैट वन सरेंडर अनटू हिम बाय फॉलोइंग दीज 6 गाइडलाइंस, भगवान जो है, भगवान इच्छा करते हैं, भगवान ये चाहते हैं कि कोई भी जीव जो मेरे पास आता है वो मेरे पास ये 6 लिम्स ऑफ शरणागति है ना, उनके अनुसार मुझे शरणागत मेरे हो, ठीक है। बट द अनइंटेलिजेंट सो कॉल्ड स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड मिसअंडरस्टैंड दीज डिमांड एंड अर्ज द जनरल मास टू ऑफ पीपल टू रिजेक्ट देम, लेकिन जो लोग बुद्धिमान नहीं होते और लेकिन अपने आप को बहुत स्कॉलरली समझते कि मैं बहुत विद्वान हूँ, तो वो जो पब्लिक होती है ना, उनको जो है ये सब चीज़ों को कहते कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे करके उन्हें उस चीज़ के लिए गाइड नहीं करते। एट द कंक्लूजन ऑफ द 9th चैप्टर ऑफ भगवद गीता, लॉर्ड कृष्णा सेज, डायरेक्टली सेज, यानी 9th चैप्टर में आप देखिए कौन सा भगवान कहते हैं ना, मन मना मन भक्तवन मद्दत्तो माँ मद्दाजी मम नमस्कुरु, यानी उसमें क्या बोलते हैं भगवान कि इंगेज योर माइंड ऑलवेज इन थिंकिंग ऑफ मी, अपना मन जो है हमेशा मुझे सोचने में, मेरे बारे में सोचने में, मेरे चिंतन में लगाओ। ऑफर ओबिसेंस एंड वर्शिप मी, अपना प्रणाम मुझे करो, मेरी पूजा करो। बीइंग कम्प्लीटली एब्जॉर्ब इन मी, इस प्रकार तुम मेरे में पूरी तरह से मेरे में ही खोए रहो, है ना। बीइंग कम्प्लीटली इन एब्जॉर्ब इन मी श्योरली यू विल कम टू मी, तो फिर इस तरह से तुम मेरे पास ही पहुँचोगे अंत में, है ना। ये भगवद गीता का 9 चैप्टर का 34 श्लोक है। However, the scholarly demons misguide the masses of people by directing them to impersonal, unmanifest, eternal, unborn truth rather than the personality of Godhead. लेकिन जो impersonal, यानी impersonal का मतलब समझते हैं ना, जो निराकार, भगवान की निराकार स्वरूप की पूजा करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पब्लिक को मिसगाइड करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान जो है इम्पर्सनल, यानी कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान कहते हैं मतलब भगवान के प्रति वो डायरेक्ट ना करके किसी इम्पर्सनल यानी कि निराकार के प्रति डायरेक्ट करते हैं कि निराकार का ध्यान करो, ऐसा करके करते हैं। द इम्पर्सनलिस्ट मायावादी फिलोसफर डू नॉट एक्सेप्ट दैट द अल्टीमेट एस्पेक्ट ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। जो इम्पर्सनल यानी निराकारवादी होते हैं वो ये कहते हैं कि जो भगवान का जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, भगवान का जो अल्टीमेट एस्पेक्ट, यानी कि भगवान 3 एस्पेक्ट में मिलते हैं, 3 एस्पेक्ट्स में। सबसे पहले ब्रह्म ज्योति, सेकंड है ब्रह्म ज्योति, सेकंड हो जाता है आपका ब्रह्म ज्योति एंड परमात्मा स्वरूप यानी सुपर सोल, और थर्ड कंप्लीट फॉर्म जो होता है वो होता है भगवान। तो उसमें बताया थर्ड एस्पेक्ट ऑफ मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, हो गया। नंबर 1 है ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति मतलब जो कहते हैं ना, वो यहाँ पे ध्यान करो आपको ज्योति नज़र आएगा, प्रकाश आएगा, वो ब्रह्म ज्योति फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप है कि भगवान ये महसूस करना कि हमारे हृदय में और सब जीवों में भगवान बैठे हैं। और जो सबसे, और ये स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं, ऐसा नहीं कि हमको ये सोचना है कि भगवान ज्योति स्वरूप है या ज्योति का ध्यान करना है, नहीं, हमको हृदय में, ये तो भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं और हमको कई एग्जाम्पल से भागवतम में भी बताते हैं कि भगवान हृदय में विराजित है ना। और सबसे उनका जो कंप्लीट फॉर्म है, जो फुल एस्पेक्ट है एब्सोल्यूट ट्रुथ का, वो क्या है, वो है कि भगवान कृष्ण के रूप में, सुप्रीम पर्सनालिटी के रूप में हैं। यही एब्सोल्यूट ट्रुथ है। इफ़ वन डिज़ायर टू अंडरस्टैंड द सन एज इट इज़, अब इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि अगर हमें सन प्लैनेट को जानना है तो हमें क्या करना होगा। वन मस्ट फर्स्ट फेस द सनशाइन, सबसे पहले आपको महसूस करना होगा कि इसमें किरणें आती हैं, वो गर्म है ना। सबसे पहले आपकी दूर से आप किरणें महसूस करोगे ना, तो ये ब्रह्म ज्योति से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर
किरणें आपको उसमें प्रकाश दिख रहा है, ब्रह्म ज्योति यानी कि प्रकाश, यानी कि ये भगवान का प्रकाश है। वैसे ही जैसे कि सन को आपको जानना है तो आपको रोशनी से पता चलेगा हाँ सन अभी राइज हो रखा है आकाश में, अभी डे टाइम है ना। तो कह रहे हैं कि अगर आपको सन को जानना है, सूर्य को जानना है, तो सबसे पहले आप उसके सनशाइन यानी रेज को समझोगे, देन द सन ग्लोब, उसके बाद सोचोगे अच्छा सन कोई प्लैनेट भी है, ग्लोब है। एंड आफ्टर एंटरिंग इनटू द ग्लोब कम फेस टू फेस विद द प्रीडोमिनेंट डेटी ऑफ द सन। उसके बाद जब आप उस प्लेनेट पे जाओगे सन के, तब आप देखोगे कि अरे ये तो साक्षात भगवान है, सन देवता है, सूर्य देवता है ना, तभी देखोगे ना। ठीक वैसे ही यहाँ पे 3 एस्पेक्ट भगवान के बताए जा रहे हैं कि सबसे पहले हम ब्रह्म ज्योति में, लोग जो कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति ही सब कुछ है, नहीं, वो भगवान का सबसे प्राइमरी एस्पेक्ट है। सेकेंडरी एस्पेक्ट है कि हम हृदय में यानी कि सुपर सोल के फॉर्म में भगवान जो है हमारे हृदय में विराजित है, हमारा मेंटेनेंस करते हैं, हमारा यानी सभी जीवों का, सृष्टि का मेंटेनेंस करते हैं, है ना, रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं, चलाते हैं हमें। फिर सबसे अल्टीमेट यानी सबसे हायर एस्पेक्ट क्या है कि हम भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ठीक है, तो इस तरीके से हम भगवान को भी समझ सकते हैं, जैसे सन को समझा। ड्यू टू ए पुअर फंड ऑफ नॉलेज द मायावादी फिलोसफर कैन नॉट गो बियॉन्ड द ब्रह्म एफल्जेंस विच मे बी कंपेयर टू सनशाइन। The Upanishad confirm that one has to penetrate the dazzling effulgence of Brahman before one can see the real face of personality of Godhead। यहाँ पे बता रहे हैं कि जिसका पास ज्ञान पूर्ण नहीं होता, यानी कि मायावादी फिलोसफर हैं, वो केवल यहीं तक अटक जाते हैं कि आंखें बंद करके मेडिटेशन करिए, आपकी आंखों के बीच में भ्रुकुटी पे आपको प्रकाश नज़र आएगा और यही भगवान है। आप कितनी देर मेडिटेट कर सकते हो? आप सोचो, अगर आप आंखें बंद करके बैठो यही सोच के कि हाँ जी मुझे तो मेडिटेशन बताया गया है, मुझे आंखें बंद करके यहीं पे भगवान को देखना है, भगवान को मैंने एक साक्षात्कार कर लिया, आप सेटिस्फाइड हो जाते हो। तो यहाँ बता रहे हैं उनके लिए यही सब कुछ है, ज्योति ही सब कुछ है, जो निराकारवादी होते हैं। लेकिन हमारे वैष्णव फिलॉसफी में है कि, और उपनिषद में दिया है, क्या दिया है कि जो भगवान का जो डेजलिंग एफल्जेंस है ना, ये ब्रह्मन, इसे ब्रह्म स्वरूप में बोला जाता है। तो उसको पार करके है, उसको पार करके ही यानी कि उससे ऊपर हम भगवान का रियल फेस देख सकते हैं। लॉर्ड चैतन्य देयरफॉर डायरेक्ट वर्शिप, लॉर्ड चैतन्य देयरफॉर टीच डायरेक्ट वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा हु अपीयर्ड एज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द किंग ऑफ ब्रज। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु हमें जो है भगवान कृष्ण की डायरेक्ट पूजा की सलाह देते हैं, का एडवाइस करते हैं, टीच करते हैं हमें कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। आपको ज्योति, ब्रह्मा ज्योति का ध्यान करने का ज़रूरत नहीं है, आपको केवल हृदय में सुपर सोल का जानने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तीनों ही फॉर्म हैं भगवान के। लेकिन भगवान को अगर कंप्लीट फॉर्म आप जान जाओगे तो रियलाइज़ कर लोगे, तो आपको बाकी अपने आप ही रियलाइज़ हो जाएंगी। तो भगवान लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु यही कह रहे हैं कि जो भगवान है कौन है, वो नंद जो बाबा हैं ब्रज में, उनका जो छोरा है ना, वही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, भगवान है। He also suggests that the place known as Vrindavan is as good as Lord Krishna। यहाँ तक कि वो ये कहते हैं कि जो वृंदावन धाम है ना, जो वो भगवान के समान ही पावन और कहना चाहिए सर्वोपरि है, बता रहे हैं। तो आगे बोलते हैं, बिकॉज इज एज गुड एज लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण के समान है। बिकॉज देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द नेम, क्वालिटी, पास टाइम, एंट्रॉइज एंड पैराफेरेनलिया ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ। यानी भगवान और भगवान का जो पैराफेरेनलिया है, पैराफेरेनलिया मतलब भगवान के माता पिता, देव की माता है, वासुदेव है, नंद बाबा है, यशोदा मैया है, सारे सखा हैं, सारे सखी हैं, है ना, राधा रानी है, सभी उनके, वो और भगवान कृष्ण अलग नहीं है, और वृंदावन भी, है ना, ऐसा बता रहे। दैट इज़ द एब्सोल्यूट नेचर ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। यही भगवान का पूर्ण स्वरूप है, एब्सोल्यूट नेचर है। लॉर्ड चैतन्य ऑल्सो रिकमेंड that the highest mode of worship in the higher perfectional stage is the method practiced by the damsel of Braja। यानी कि जो हाईएस्ट मेथड क्या है बता रहे हैं कि लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु रिकमेंड करते हैं कि जो हाईएस्ट मेथड है भगवान की पूजा का, वो जैसे ब्रज की जो गोपिका हैं जिन्होंने जैसे किया था, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से प्रस्तुत किया था, वही हाईएस्ट है। These damsel gopis, cowherd girls, simply love Krishna without a motive for material or spiritual gain।
वो सखियाँ क्या करती थी, गोपियाँ क्या करती थी, भगवान से बहुत ही निश्चल प्रेम करती थी, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इच्छा के, इसलिए उनका प्रेम सर्वोपरि माना जाता है। और यहाँ पे कहीं आगे बताते हैं, चैतन्य Mahaprabhu also recommends Srimad Bhagavatam as the spotless narration of transcendental knowledge, and he pointed out that the highest goal in human life is to develop an alloy love for Krishna, the Supreme Personality of Godhead. अब यहाँ चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम के लिए भी कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है वो उसमें कोई भी, उसमें जो लिखा है वो एज इट इज़ आप ले लो, या श्रीमद् भगवद गीता या भागवत, वो सब कुछ एज इट इज़ ले लो, उसमें कुछ भी कुछ भी कमी नहीं है, कोई वो परफेक्ट है, ऐसा बोल रहे हैं महाप्रभु भी। और हाईएस्ट गोल क्या है मनुष्य का, भगवान के प्रति जो है विशुद्ध प्रेम को जगाना, डेवलप करना। लॉर्ड चैतन्य's teachings are identical to those given by Lord Kapila, the original propounder of the Sankhya Yoga, the Sankhya system of philosophy। यहाँ बता रहे हैं लॉर्ड चैतन्य की जो टीचिंग्स हैं वो लॉर्ड भगवान जो कपिल है ना, उन्होंने भी जो शिक्षा दी थी सांख्य योग में, उसके उसी के तरह लगभग समान ही है। This authorized system of yoga recommend meditation on the transcendental form of Lord. There is no question of meditating on something void or personal। यहाँ बता रहे हैं कि सांख्य फिलॉसफी में भी यही बताया गया है कि हमको भगवान कृष्ण के फॉर्म पे ध्यान लगाना है, ना कि किसी भी, कहते हैं ना कि भाई शून्य पे ध्यान लगाओ, ज्योति पे ध्यान लगाओ, ऐसा नहीं, भगवान कृष्ण पे ध्यान लगाओ। ऐसा कपिल भगवान जो अवतार आए थे उन्होंने अपनी फिलॉसफी में कहा है, सांख्य योग में। आगे बता रहे हैं देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ मेडिटेटिंग ऑन समथिंग एल्स, और इम्पर्सनली किसी और पे हमको मेडिटेट करने का आवश्यकता नहीं है। वन कैन मेडिटेट ऑन ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ लॉर्ड, यानी कि कोई भी भगवान के जो दिव्य स्वरूप है उस पर ध्यान लगा सकता है ना। और क्या ध्यान लगा सकता है भगवान के किसी भी स्वरूप पे, इवन विदाउट वन कैन मेडिटेट ऑन द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु इवन विदाउट प्रैक्टिसिंग इन्वॉल्व सिटिंग पोस्चर, यानी कि भगवान पे कोई भी ध्यान लगा सकता है। जैसे कि योग में क्या कराते हैं आप, योगा सेंटर आजकल बहुत सारे खुल गए हैं कि ऐसे पीठ सीधी करिए, ये वाला आसन कीजिए, ये एक्सरसाइज करिए, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन कई बार देखते हैं कि लोगों को जब ध्यान कराते हैं तो उनका ध्यान नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर हमारे शास्त्रों में, वैदिक शास्त्र में बताया गया है कि जो परफेक्ट मेडिटेशन है, परफेक्ट जो योग है वो क्या है, भगवान पे ध्यान को केंद्रित करना, है ना। सच मेडिटेशन इज कार परफेक्ट समाधि, इसी को परफेक्ट समाधि कहा जाता है। द परफेक्ट समाधि वेरीफाइड एट द एंड ऑफ द 6th चैप्टर में परफेक्ट समाधि का एग्जाम्पल बताया कि क्या है। एंड ऑल द योगीज ही हु ऑलवेज अवॉइड इन मी विद ग्रेट फेथ वर्शिप मी इन ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस इज मोस्ट इंटीमेटली यूनाइटेड विद मी इन योगा एंड इज़ द हाइएस्ट ऑफ ऑल। यानी कि जो भगवद गीता का 6th चैप्टर है उसमें लास्ट श्लोक में बताया है कि सबसे बड़ा योग क्या है कि मेरी जो दिव्य स्वरूप है उसमें अपने आप को, अपने सेवा में लगा रहना मेरे, और मेरे दिव्य स्वरूप का ही ध्यान करना, यही कहना चाहिए परफेक्ट योग है, योगा का परफेक्शन है। लॉर्ड चैतन्य इंस्ट्रक्टेड द मास ऑफ पीपल इन द सांख्य फिलोसफी ऑफ अचिंत्य भेदा भेद तत्व which maintain that supreme personality of Godhead is simultaneously one with the and different from his creation। यानी कि चैतन्य महाप्रभु जो है सांख्य फिलॉसफी में बताते हैं कि अचिंत्य भेदाभेद तत्व के बारे में, जिसमें ये बताया जाता है कि भगवान जो हैं वह अलग भी हैं, और वो क्या कहना चाहिए, भगवान कैसे हैं, भगवान साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट फॉर्म, भगवान एक भी हैं और अनेक भी हैं। ऐसा होता है ना कि भगवान कहता रहे भगवान तो यहाँ पर है, वहाँ कैसे पहुँच गए, तो भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं भगवान। तो वो अचिंत्य भेदाभेद की फिलॉसफी जो है लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने दी थी, वही कहते हैं कि लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान जो है कुछ मतलब भगवान हर जगह है। तो विच मेंटेन द सुप्रीम पर्सनालिटी साइमल्टेनियसली वन विद डिफरेंट फ्रॉम हिज क्रिएशन। Lord Chaitanya Mahaprabhu taught this philosophy through the chanting of the holy name of the Lord. He taught that the holy name of the Lord is the sound incarnation of the Lord, and that since the Lord is absolute whole, there is no difference between his holy name and his transcendental form। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो सांख्य योग की फिलॉसफी यानी अचिंत्य भेदाभेद की फिलॉसफी जो बताई थी, उन्होंने क्या किया था, किसके थ्रू बताई थी, चैंटिंग, यानी कि भगवान के नाम को जप करने में। उन्होंने कहा भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है।
Thus, by chanting the holy name of the Lord, one can directly associate with the Supreme Lord by sound vibration. यानी कि जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो हम डायरेक्टली समझो भगवान से जुड़ रहे हैं, भगवान से एसोसिएट हो रहे हैं, है ना, शब्दों के माध्यम से, ठीक है, केवल चैंटिंग के माध्यम से, वाइब्रेशन के माध्यम से. एज वन प्रैक्टिस दिस साउंड वाइब्रेशन ही पासिस थ्रू 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, द ऑफेंसिव स्टेज, द क्लियरिंग स्टेज एंड द ट्रांसडेंटल स्टेज. यानी कि जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो 3 स्टेज से हमें पार होना होता है. सबसे पहले होता है कि हम जब बोलते हैं साउंड वाइब्रेशन, मतलब कौन कौन सी स्टेजेस. ऑफेंसिव स्टेज, ऑफेंसिव मतलब भगवान के नाम का अपराध नहीं होना चाहिए हमसे, साधु गुरु वैष्णव किसी के प्रति अपराध या किसी भी जीव के प्रति अपराध ना हो जाए, ऐसा ध्यान रखना है. उसके बाद अपराध वाली स्थिति में पहले तो हम लोग करते हैं जब, उसके बाद अपराध की निवृत्ति हो जाती है तो और ज़्यादा थोड़ा हमारा जो जप है अच्छा, बहुत ही और ज़्यादा कहते हैं अच्छा हो जाता है. उसके बाद थर्ड स्टेज आती है ट्रांसडेंटल स्टेज, जिसमें कि आपका जप फिर कभी छूटता ही नहीं है. इन द ऑफेंसिव स्टेज वन में डिज़ायर ऑल काइंड ऑफ मटेरियल हैप्पीनेस. यानी कि जब हम ऑफेंसिव स्टेज में होते हैं, यानी कि अपराध की अवस्था में जप करते हैं, तो हम संसार की सब चीज़ों के पीछे भागते हैं. सब चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, हमें अपना घर परिवार भी देखना है, नौकरी भी देखना है, घूमने भी जाना है, हमको सब कुछ, लोग आ रहे हैं उनको अच्छे से अटेंड भी करना है, लोगों से बात भी करना है, सब पॉलिटिक्स पे भी डिस्कशन करना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जब तक हमारे अंदर भगवान, ये थर्ड स्टेज क्लियरिंग स्टेज क्लियर नहीं हो जाती, तब तक हम ट्रांसजेंडर स्टेज पे नहीं पहुंच पाते, है ना. ऑफेंसिव स्टेज, फिर क्लियरिंग स्टेज, फिर ट्रांसजेंडर स्टेज. इन द ऑफेंसिव स्टेज वन में डिज़ायर ऑल काइंड ऑफ मटेरियल हैप्पीनेस, बट इन द सेकेंड स्टेज वन बिकम क्लियर ऑफ ऑल मटेरियल कंटेमिनेशन. लेकिन जब वो अपने अपराध मुक्त हो जाता है, अपराध के मुक्त की स्टेज पे आ जाता है, उसके बाद वो क्लियरिंग स्टेज पे होता है, जिसपे कि उसे बहुत कुछ संसार के जो कहना चाहिए कंटेमिनेशन है उनसे वो मुक्त हो जाता है. when one is situated on the transcendental stage, he attain the most coveted. मतलब जब कोई ट्रांसजेंडर स्टेज पे प्रेजेंट आ जाता है ना, तो वो भगवान के बहुत ही एक पोजीशन, द स्टेज ऑफ लविंग गॉड, यानी भगवान को प्रेम करने वाली स्टेज को प्राप्त कर लेता है. लॉर्ड चैतन्य प्रभु बताते हैं कि ये स्टेज जो है हाईएस्ट स्टेज ऑफ परफेक्शन फॉर ह्यूमन बीइंग, ये स्टेज जो है मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा ऊंची स्थिति है. ठीक है, आज इतना ही रखते हैं. ठीक है, हरे कृष्णा. चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ दिन पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, हरे कृष्णा. कुछ और कोई क्वेश्चन, कोई पूछना है आपको तो हम बंद करते हैं. जय श्री श्री गुरु गौरांगन गोपीचंद महाराज की जय. जय और ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु गौरांगन गोपीचंद वल्लभ जी. जय गुरुदेव. जय हरे कृष्ण. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय ऑल सैम्बल गुडीज की जय. जय नारायणी दीदी की जय. दंडवत प्रणाम. कौन सुमंगला देवी जी के दंडवत प्रणाम. मेरी शिक्षा गुरु की दंडवत गुरु जी से मिलाने की दंडवत प्रणाम. जय गुरुदेव. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तो वापसी कब है आपकी? हम लोग ना बुधवार को निकलेंगे, अच्छा, है ना.